नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके में। मैं इस चैनल में आप लोगों को जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो पिछले कुछ वर्षों से रिपीट होते हैं। देखते हैं अब क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविनस ने किया था। लैमार्क जो है फ्रांस के निवासी थे और ट्रेविनस जर्मनी के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। पिछला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कौन है? ये वनस्पति विज्ञान का जनक हिप्पोथियोक्रेटस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर हैं। ये रसायन का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव का इतिहास परंपराओं से संबंधित है। संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है दोस्तों, ध्यान देना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैसों के विसरण नियम का प्रतिपादक कौन है? तो ये याद रखना दोस्तों, ग्राहम गैसों के प्रतिपादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन्स केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। 10वां क्वेश्चन है आपका, E=mc² का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। ध्यान देना दोस्तों, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक कौन है? न्यूटन है। ध्यान देना दोस्तों, न्यूटन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन। ध्यान देना दोस्तों इस क्वेश्चन को भी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। नेचुरल सेलक ज्ञान का सिद्धांत दिया था, ये डार्विन ने दिया था। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को सीधा याद रखना पड़ेगा, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। जो समझने वाला क्वेश्चन रहेगा उसको मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगोरी जॉन मेंडल, ये आनुवंशिकी के जनक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। अपना जो प्रयोग किया था ना, सबसे पहले मटर का पौधा से अपना प्रयोग शुरू किया था उन्होंने। आनुवंशिकता के विज्ञान को कहा जाता है आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा था। किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने सर्वप्रथम कहा था। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्या होता है? आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम होता है दोस्तों। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहान्स ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन अवस्थित होते हैं, जीन जो है गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। अवस्थित, इसको सुधार लेना दोस्तों, ये गलती से यहाँ अवस्थित लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बीडल एवं टैंटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। खून का रंग लाल होता है, यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों, खून का रंग। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है, लोहा। ठीक है, हीमोग्लोबिन यौगिक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खून में थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया अगर रोग किसी को हो तो वहाँ पे खून का थक्का नहीं जमता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28वां क्वेश्चन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। रक्त को जमने से हिपैरिन और नामक प्रोटीन एक होता है जो शरीर में वो रक्त जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है ये यकृत द्वारा, लीवर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इसका ये हिपैरिन लीवर में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का अध्ययन कहलाता है, रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में थक्का बनने में सहायक होता है, रक्त थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में होती है, याद रखना दोस्तों। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के, याद रखना दोस्तों, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर का तरल भाग होता है, रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है? 60% भाग प्लाज्मा में होता है दोस्तों। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है दोस्तों। इसकी पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस होता है, लेकिन एक चौथी अवस्था भी होती है प्लाज्मा, जिसे बचपन में तो हम लोग 3 ही पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन एक चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। इसे भी याद रखना दोस्तों, ये अक्सर पूछे ही जाते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं। रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन से है? पीछे और पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। ये रक्त में लोहा पाया जाता है, लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन शरीर में रहता है। ठीक है, तो लोहा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक प्लीहा कहलाता है, इस शरीर में रहता है, इंग्लिश में इसे स्प्लीन कहते हैं, याद रखना दोस्तों, ये भी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान होता है प्लीहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखने के लिए रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस क्वेश्चन को भी, 40 डिग्री में रखा जाता है तापमान में। रक्त समूह होते हैं, रक्त समूह 4 होते हैं, याद रखना दोस्तों। कौन कौन से? ए होता है, बी होता है, और ए बी होता है, और ओ होता है, जिसमें ये जो ओ है ना, ये सर्वात्रिक दाता है, और ए बी जो है सर्वात्रिक ग्राही है। और मतलब ए बी सबसे ले सकते हैं, लेकिन ना ये देगा केवल ए बी वाले को देगा, और वो सारे ग्रुप वाले को दे सकते हैं। हमारे पूरे एशिया महाद्वीप में देखा जाए तो 100 में 25% ऐसे लोग हैं जो जिसका ये नहीं 9 से 10% लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक है, बहुत कम पाए जाते हैं वो ब्लड ग्रुप वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक हैं, लैंड स्टीनर की खोज की थी। सर्वात्रिक रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह है, वो है, मैं बता चुका हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वग्राही रक्त समूह है, ये भी ये सबसे ले सकते हैं ना, ये चाहे वो ब्लड ग्रुप ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे ओ का हो, सारे से ले सकता है, और ए बी से भी ले सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों। RH फैक्टर संबंधित है, ये RH फैक्टर आपका रक्त से संबंधित है, याद रखना दोस्तों इसको भी। RB फैक्टर के खोज करता है लैंड स्टेनर एवं विनर, RB फैक्टर के खोज करता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। ठीक है दोस्तों। रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी का होता है। ठीक है, किडनी वृक्क भी कहा जाता है। ठीक है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। ठीक है, वृक्कों का भार होता है, वृक्कों का भार होता है 150 ग्राम, 150 ग्राम वृक्क का भार होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये जो है पथरी मानव गुर्दे में पथरी इससे बनती है। ठीक है,
किससे? कैल्शियम ऑक्सीलेट से। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है। रक्त दाब मापने का यंत्र है, ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र आपका स्फिग्नोमैनोमीटर है। याद रखना दोस्तों, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किया था। याद रखना दोस्तों। शरीर में हृदय की रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनी होती है, शिरा होती है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना। हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनी धमनी होती है हमारे। याद रखना दोस्तों, ये भी। इससे पिछला क्वेश्चन जो पढ़े थे वो क्या था? शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी शिरा है, और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी धमनी है। जस्ट इसका उल्टा है, विपरीत है दोनों में। दोनों का काम अलग अलग होता है। शिरा शरीर से हृदय तक ले जाता है ब्लड को, और ये जो धमनी है वो हार्ट से शरीर तक, बॉडी तक पूरा ये धमनी सप्लाई करता है ब्लड को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। इसका आंसर है पेसमेकर। याद रखना दोस्तों, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जरावक सेवन है एक कृत्रिम हृदय है। याद रखना दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए दोस्तों, और इसी प्रकार के बहुत सारी मैं वीडियो डालती रहूँगा। आप लोग देख सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये चुनिंदा क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में, हर प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में कभी न कभी पूछे गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।